सोचो अगर एक दिन आपकी अपनी माँ ही आपको अपनाने से मना कर दे, अगर जिसने आपको जन्म दिया वही आपको पहचानने से इनकार कर दे, तब इंसान के अंदर क्या टूटता है। दोस्त छोड़ दे तो इंसान संभाल लेता है, दुनिया इग्नोर करे तो भी आदत हो जाती है, लेकिन जब अपने ठुकरा देते हैं तब अंदर से आवाज आती है, शायद मैं ही बेकार हूँ। आज मैं तुम्हें जापान के एक पंच मंकी की कहानी सुनाने वाला हूँ, और शायद इस कहानी के बाद कभी किसी के ठुकराने से टूटोगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनोगे। जापान के एक जू में एक छोटा सा बंदर पैदा हुआ, नॉर्मल सा बच्चा, मासूम सा, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा उसने अपने से दूर कर दिया। माँ ने उसे छुआ तक नहीं, उसे अपनाने से मना कर दिया। चूंकि लोग हैरान थे, वो छोटा सा बंदर बार बार अपनी माँ के पास जाता, लेकिन माँ उसे धक्का दे देती। सोचो, एक बच्चा जो समझ भी नहीं सकता कि गलती क्या है, उसे सबसे पहले उसकी माँ ने ही रिजेक्ट कर दिया। उसी बंदर को बाद में नाम दिया गया पंच मंकी। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है पता है? रिजेक्शन। और सबसे गहरा रिजेक्शन कौन सा होता है? अपनों का। जब अपने ही कह दें तो मेरे काम का नहीं है। कभी मार्क्स कम आए तो रिलेटिव्स कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी कंपैरिजन होता है कि देख शर्मा जी का बेटा कहाँ पहुँच गया है, और धीरे धीरे बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही कमजोर हूँ। उस छोटे से बंदर के पास दो ऑप्शन थे, रोना, टूट जाना, खुद को छोड़ देना। दूसरा ऑप्शन, या फिर जीना सीखना बिना किसी के सहारे के। जो के केयर टेकर्स ने नहीं उसे पाला, उसे खुद खाना सीखना पड़ा, उसे खुद सरवाइव करना पड़ा। उसकी माँ ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने खुद को रिजेक्ट नहीं किया। ये लाइन याद रखना, दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करे चलेगा, पर तुम खुद को कभी रिजेक्ट मत करना। कभी कभी पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते, कभी कभी दोस्त जेलस हो जाते हैं, कभी कभी लवर इंटरेस्ट खत्म होने पर चला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वहीं तक थी। पंच मंकी की माँ जो है ना, उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया? शायद इंस्टिंक्ट, शायद बिहेवियर, शायद नेचर, लेकिन उस छोटे से बंदर की वैल्यू कम तो नहीं हुई ना। जब सपोर्ट नहीं मिलता ना, तब असली स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जिस इंसान को सब कुछ आसानी से मिल जाता है वो स्ट्रांग नहीं बनता। स्ट्रांग वो होता है जिसे इमोशनल भूख लगी हो, जिसे प्यार ना मिला हो, जिसे एक्सेप्टेंस ना मिली हो, और फिर भी वो खड़ा हो। अगर आज तुम्हें घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, अगर आज तुम बार बार कंपेयर किए जा रहे हो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, तो याद रखना पंच मंकी भी अकेला था। लेकिन अकेलापन वीकनेस नहीं होता, अकेलापन ट्रेनिंग होता है। जिंदगी तुम ही स्ट्रांग बना रही है। सोचो, एक दिन वो बंदर अपनी माँ को देख रहा होगा, दिल के अंदर से आवाज आई होगी, माँ मैंने क्या गलती की, लेकिन जवाब नहीं मिला होगा। जिंदगी में भी हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, कभी कभी क्लोजर नहीं मिलता। और मैच्योरिटी क्या होती है? क्लोजर के बिना भी आगे बढ़ जाना। वक्त के साथ पंच मंकी स्ट्रांग हो गया। लोग उसे देखने आते थे, वो एक्टिव, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बन गया। अगर वो बचपन के रिजेक्शंस में अटका रहता ना, तो शायद वो सरवाइव कभी नहीं कर पाता। इसी तरह तुम पास्ट के रिजेक्शन में अटके रहोगे ना, तो फ्यूचर में सक्सेस को मिस कर दोगे। कभी कभी अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप खुद का साथ देना सीख सको। कभी कभी माँ भी रिजेक्ट कर देती है, ताकि दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। सुनने में कड़वा है, लेकिन सच है। आज के बाद अगर कोई आपको इग्नोर करे, अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, अगर कोई आपको ठुकरा दे, तो दिल से एक लाइन बोलना, कुछ भी हो जाए मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। पंच मंकी की तरह स्ट्रांग बनना है आपको भी। इमोशन फील करना है, और उसमें डूबना नहीं है। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम खुद हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सबसे बड़ा रिवेंज तुम्हारी ग्रोथ है। जिस दिन तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन दुनिया की रिजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा। पंच मंकी को माँ ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उसने खुद को एक्सेप्ट किया था, और वही उसकी जीत थी।